जय हिंद एवरीवन। थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा कि इंतजार खत्म हो चुका है। सैनिक स्कूल 2025 के क्लास 6 और क्लास 9 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको किसी भी तरीके की हाय तौबा वाली स्थिति बनाकर एकदम से बार बार वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट पर लोड होगा और वेबसाइट अब स्लो हो जाएगी, धीमे चलेगी कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके बच्चे के पास क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरते हुए आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, क्या वो उस क्लास में है जिससे वो फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा एक बात यह है कि कमेंट सेक्शन में पहली कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म की डेट कब से लेके कब तक भरी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको अभी एकदम से फॉर्म नहीं भरना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप लास्ट डेट जाने से बहुत समय पहले आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। तो अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराइए। देखो 6th क्लास में क्या है, कोई भी बच्चा जो अभी 5th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ रहा है और उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ 10 साल से 12 साल के बीच में है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच की है, तो वो इस साल वाला सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकता है। और क्लास 9th के लिए अगर किसी बच्चे की गर्ल हो या बॉय हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच की है, तो वो सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लास 9th के लिए। तो अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इनके बीच की है तो 6th और 9th का फॉर्म फिल किया जा सकता है। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट सुन लीजिए। देखो आपके बच्चे का फोटो अपलोड होगा फॉर्म फिलिंग के समय पे, आपके बच्चे के सिग्नेचर अपलोड होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, उनके बच्चे का लेफ्ट हैंड जो थंब इंप्रेशन है वो भी अपलोड होगा। दूसरी बात, बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक तो आधार कार्ड है, ठीक है ना, आधार कार्ड तो अपलोड होगा ही होगा भैया, है। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं है तो आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीट कराइए। अभी लास्ट डेट नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, लास्ट डेट खत्म हो गई, फॉर्म नहीं भर सकते, क्या होगा। आप आज के आज अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या 1-2 दिन बाद अप्लाई कर दीजिए, वो 8 या 10 दिन में आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र। बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाए तो बेस्ट है। अगर बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र है, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके पास समय है, आप अभी बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 7-8 दिन 10 दिन लगेंगे बस, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। अगर बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो मम्मी या वैसे तो फादर का लग जाएगा, एक एफिडेविट के साथ आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन बनवाना तो फिर भी पड़ेगा। जब बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन होगा एडमिशन के समय, उस समय बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपके पास अभी समय है, आप उसको अभी बनवा लीजिए। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जो रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है ना, जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा, जो सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। अगर किसी के फादर आर्मी में हैं तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपके बच्चे का नाम होगा, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उसका क्लास कौन सी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो अपलोड करना है। अगर आप पहले से ही किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको फॉर्म भरना है 60% डेटा पर, तो आपको वहां उसका फॉर्म भी भरवाना है, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट बनवाना है अपने प्रिंसिपल से। तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आर्मी में है फादर तो सर्विंग सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये चीजें आपको चाहिए। आपको एकदम से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराइए और 10, 12, 15 दिन बाद आराम से अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। साइट अभी बिजी चलेगी तो उस चीज से परेशान नहीं होना है। और फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, ये कमेंट सेक्शन में पहली कमेंट पिन हो रखी है, वहां आपको सारी की सारी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और मैं इस पे बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचकर एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।